प्रिय विद्यार्थियों, आज थर्ड ईयर के बीए फाइनल के विद्यार्थियों को पाश्चात्य राजनीति विचारक में अरस्तू के संविधानों के राज्यों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर हीरालाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय करौली। राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तू के द्वारा किया गया है। अरस्तू ने अपना यह वर्गीकरण दो आधारों पर प्रस्तुत किया है। पहला आधार संख्या का आधार है। संख्या के आधार का तात्पर्य यह है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरा आधार नैतिक आधार है। इसका तात्पर्य यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन की चर्चा की है। इस प्रकार के तीन भेद किए हैं और दूसरे आधार पर अरस्तु ने इन्हीं शासन व्यवस्थाओं के दो रूपों, स्वाभाविक और विकृत, का निरूपण किया है। स्वाभाविक रूप शासन व्यवस्था के कार्य करता है और विकृत रूप में शासक वर्ग केवल अपने हितों के दृष्टिकोण रखता है। अरस्तु का वर्गीकरण का प्रथम आधार और द्वितीय आधार, दो आधारों पर उस शासन व्यवस्था का चार भागों में वर्गीकरण करता है। प्रथम आधार में शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या और द्वितीय आधार में सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य क्या है। द्वितीय आधार में एक व्यक्ति का शासन, द्वितीय आधार में शासन का स्वाभाविक रूप, एक तंत्र या प्रजातंत्र क्या है। इसका विकृत आधार आताताई तंत्र है। तीसरा अल्पसंख्यक कुछ व्यक्तियों का शासन, कुलीन तंत्र, द्वितीय आधार में कुलीन तंत्र कहते हैं और विकृत रूप में ये वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र कहलाता है। चौथा बहुसंख्यक तंत्र, यह द्वितीय आधार में बहुतंत्र संवैधानिक तंत्र हैं और विकृत रूप में भीड़ तंत्र है। अरस्तु एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं, किंतु जब शासन केवल अपने ही हितों को दृष्टि में रखते हुए शासन शक्ति का प्रयोग लगाता है तो यह निरंकुश तंत्र या आताताई तंत्र में परिणत हो जाता है। थोड़े व्यक्तियों का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो वह कुलीन तंत्र कहलाता है, किंतु जब वह केवल शासकों के हितों को ही दृष्टि में रखता है तो वह अल्प तंत्र या धनिक तंत्र में परिणत हो जाता है। अरस्तु का तीसरा, जब अनेक व्यक्तियों द्वारा सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए और व्यवस्थित रूप में शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहलाता है। किंतु जब अव्यवस्था फैल जाती है और भीड़ के ही हितों को ध्यान में रखा जाता है तो वह भीड़ तंत्र कहलाता है। अरस्तु इस भीड़ तंत्र को ही डेमोक्रेसी का नाम दिया है और बहुतंत्र या संवैधानिक शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में आज प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने शासन व्यवस्था के स्वरूप और सामाजिक तत्वों में संबंध स्थापित किया है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र, आताताई तंत्र, कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र, ये धनिक वर्ग की प्रधानता रहती है। इन चारों ही रूपों में धनिक वर्ग की प्रधानता रहती है, राजतंत्र, आताताई तंत्र, कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में। लेकिन संवैधानिक तंत्र और भीड़ तंत्र में निम्न वर्ग की प्रधानता रहती है।
अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो की भांति राजनीतिक परिवर्तनों का यह एक कालचक्र भी प्रस्तुत किया है। अरस्तू के अनुसार जिस प्रकार साइकिल के पहिए घूमते हैं, उसी प्रकार शासन के भी नियमित रूप से बदलते रहते हैं। शासन के रूप भी नियमित रूप से बदलते रहते हैं। राजनीति परिवर्तन का यह चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है और क्रम से राजतंत्र, कुलीन तंत्र, आततायी तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्गतंत्र, संवैधानिक तंत्र और भीड़ तंत्र तक जाता है। भीड़ तंत्र के बाद अंत में फिर से राजतंत्र के रूप में परिणत होता है।